Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS student, welcome to science period 7th क्लास। आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ना है जी। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो है वो हमारे सामने एनिमेशन आ रहा है, लागू आ रहा है, तो शुरू करते हैं जी। हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटा ये हमसे कहता है कि इज देयर एनी पार्टिकल स्मॉलर देन एटम, क्या एटम से भी कोई स्मॉल जरा जो है वो पाया जाता है। श्योर देयर इज एटम आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारे पास आंसर है जी इसका कि एटम से भी छोटे जो ज़रात हैं वो मौजूद हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है। एटम के जो सेंट्रल हिस्सा है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं, जैसा कि ये स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नियोन एटम है, जिसमें 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो एटम को बेसिकली जो है वो, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन पे जी नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और जो प्रोटॉन है ये 1837 टाइम ग्रेटर देन, इसका जो मैथ है ये ग्रेटर देन है इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद आ गया जी हमारे पास, although electron and proton in an atom have charge but atom as a whole has no charge। हाँ जी, एटम बुनियादी तौर पर जो है वो न्यूट्रल चीज है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो इक्वल होते हैं, और इक्वल होने की वजह से पॉजिटिव और माइनस जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो आपस में कैंसिल हो जाता है, और बेसिकली एटम को जो है वो न्यूट्रल, जो है वो न्यूट्रल चीज का नाम दिया गया है। आगे हमारे पास है जी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। हाँ जी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन पाए जाते हैं इनको एटॉमिक नंबर का नाम दिया गया है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, और इनको जो है वो जेड से शो करते हैं। The hydrogen atom has one proton in its nucleus. Its atomic number is 1. Carbon atom has 6 proton in its nucleus. The atomic number is 6. An oxygen atom has 8 proton in the nucleus. ठीक है जी, its atomic number is 8. Each element has its own atomic number. We can identify an element by its atomic number। हाँ जी, जितने भी किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ऑक्सीजन के अब 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। आगे आ गया जी मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं उतनी न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट मास इज आल्सो 1। कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, इट मास नंबर इज 12। हाँ जी, कार्बन के अंदर अब क्या है कि 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मास नंबर है वो कितना हो गया, 12, और एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 6 हो गया, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। We can use atomic number and mass number to find the number of neutron in an atom। हाँ जी, mass ये एक फार्मूला हमारे सामने आ गया, जिसकी मदद से हम जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। mass नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। जनरल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इज दिस गिवन एज x इज इक्वल टू A ओवर Z। हाँ जी, ऊपर जो है वो mass नंबर होता है, ठीक है, यानी ऊपर अगर कार्बन है हमारे पास तो 12 लिखेंगे, और नीचे एटॉमिक नंबर होता है तो नीचे जो है वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं और 6 लिखेंगे। एग्जांपल, ऑक्सीजन एटम हैज एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। हाँ जी, आगे है जी, टंगस्टन इज एन एलिमेंट विद 74 प्रोटॉन एंड 109 न्यूट्रॉन। What
is tungsten atomic number? How many electron does tungsten have? तो इसमें बेटा इन दोनों को जो है वो जब हम प्लस करेंगे, ठीक है जी, इसका 74 है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन की तादाद 74 है, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, 74 होगा, और मैस नंबर इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद से देखनी है। आगे है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी शेल। अब जी हमें कैसे पता चलता है कि शेल में जो है वो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, दूसरे में कितने मूव करेंगे, थर्ड में कितने मूव करेंगे, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, part the path of movement of electron around the nucleus are called shell। हाँ जी, वो पाथ जिस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो ट्रैक, उसको क्या कहते हैं, शेल्स का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स, शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल, द शेल आर लेबल्ड एज K, L, M, N, O, P, Q, etc. K is the first shell. We can calculate the number of electron in shell using the formula नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल 2n का, ये क्या आ गया, स्केयर आ गया, ठीक है, ये देखें। हाँ जी, अब हमारे पास शेल नंबर 1 और के शेल, अब 2n का स्केयर है ना, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, तो 2n का स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह शेल नंबर 2 और एल शेल, एल शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, 2n का स्केयर, ये तो फार्मूला है, n की जगह पे क्या लगाया हमने, 2 लगाया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह 2n का स्क्वायर जो थर्ड शेल है, 2n का स्क्वायर, तो 2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। हाँ जी, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को शो कर रहा है, ठीक है, के शेल है, उसके बाद एल शेल है। उसके बाद हाइड्रोजन का हमारे पास ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट आपको दिखाया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 1 है, हीलियम का 2 और 4, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ये 4 हो गया इसका मैस नंबर, ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद जी 7 3 प्रोटॉन है, उसके बाद 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो 7 इसका आ गया मैस नंबर और 3 इसका आ गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसी तरह ये सारे आपने और से देख लेने हैं। आगे आपके पास है जी वाई डू एटम कंबाइन, एटम, हाँ जी, अहम क्वेश्चन आ गया, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, एटम कंबाइन विद अदर एटम बट दे स्टॉप टीचिंग विद अदर एटम बिकम स्टेबल। ये स्टेबल होने के लिए अपना आखिरी शेल जो है वो मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं। व्हेन द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट having 8 electron or they have only one shell, K shell with 2 electron. For this purpose, an atom can lose, gain or share its electron with other atom. Two hydrogen atom combine to form hydrogen molecule H2 by sharing electron। हाँ जी, अब अगर आखिरी शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या होगा, एटम किसी और से जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस तरह वो जो है वो स्टेबल हो जाएगा, और दोनों, और दूसरा जो होगा जिसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर दिया है, अब उसका वो शेल खत्म हो जाएगा और इससे पहले वाला शेल मुकम्मल फिल होगा, तो दोनों जो है वो एटम जो है वो स्टेबल हो गए हैं। इसी तरह अब हाइड्रोजन में एक एटम होता है ना, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है जी, तो इनको जो है वो स्टेबल होने के लिए 2 मुकम्मल करने हैं, तो ये क्या करते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है जी। यहाँ पे जी हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल हम वैलेंसी और आयन के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।